स्वागत है आपका इंस्टा भारत टाइम्स पर। जामिया मिनहाजुल उलूम का आज का दिन सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि कुरान से मोहब्बत का जश्न था। ख़त्मुन नबी के मुबारक मौके पर जब जामिया मिनहाजुल उलूम का सहन रोशन हुआ तो हर तरफ एक अलग ही सुकून महसूस हुआ। वो छोटे छोटे मासूम चेहरे आज अपने दिल में कुरान बसाए। तकरीबन 72 तलबाओं ने वो मकाम हासिल कर लिया जहाँ तक पहुँचना हर किसी के बस की बात नहीं होती। दस्तार बंदी का वो लम्हात जब सर पर अमामा रखा गया तो सिर्फ सर नहीं, उनकी पूरी ज़िंदगी की सोच सजाई जा रही थी। प्रोग्राम की शान तब बढ़ गई जब हिंदुस्तान भर से मशहूर उलमाए कराम ने शिरकत की। उनकी बातें कभी दिल को छू गई तो कभी आंखों को नम कर गई। सहन में मौजूद बड़ा हुजूम खामोशी से एक ही बात कह रहा था, ये बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं। वालिदैन की आंखों में खुशी थी, उस्तादों के चेहरों पर इत्मीनान और हुफ़ाज़े कराम के दिलों में सिर्फ एक जज्बा और शुक्र। ये सिर्फ एक मदरसे का प्रोग्राम नहीं था बल्कि ये एक उम्मीद का पैगाम था। मदरसों के हुफ़ाज़े कराम का रूहानी सफ़र देर तक याद रखा जाएगा, क्योंकि सिर्फ तालीम नहीं बल्कि नस्लें तैयार हो रही हैं। बच्चों की दस्तार बंदी का था और दूसरा जो है ख़त्म नबूवत पे था। ये दो उन्वान थे। माशाअल्लाह सारे जितने भी उलमा इकराम यहाँ पे आए थे, यहाँ तशरीफ़ फरमा थे, वो बहुत बड़े बड़े अल्लाह वाले थे और वह बड़ी बड़ी जगह से आए हुए थे। अल्लाह के फजलो करम से जो जैसा हम सोचे थे उससे भी उम्दा और उससे भी बेहतरीन प्रोग्राम हुआ दस्तार बंदी का। और दूसरा जो है यहाँ पर 52 बच्चे जो है 2 साल के मिलाकर 52 बच्चों की दस्तार बंदी का प्रोग्राम था। माशाअल्लाह बहुत खूब हुआ। आप लोग तो देख रहे होंगे, आप लोगों ने देखा है कि यहाँ पर जैसा हुजूम जमा था, माशाअल्लाह बहुत अच्छा था। प्रोग्राम भी बहुत अच्छा हुआ दस्तार बंदी का। और उसके बाद जो है ख़त्म नबूवत का था। जो ख़त्म नबूवत का था, चंद इस्लाम के गद्दार, इस्लाम के चोर हमारे इस्लाम को खोखला करने के लिए, ख़त्म नबूवत को ख़त्म करने के लिए जिन लोगों ने साजिश रच रहे हैं, उनकी साजिशों को नाकाम करने के लिए हम ये आज ख़त्म नबूवत का प्रोग्राम करें। और ये जो है माशाअल्लाह बहुत अच्छा हुआ, बहुत उम्दा हुआ, आप लोगों के नज़रों के सामने था। लेकिन जो एक्सपेक्टेशन करे थे जितने ये 7,000 8,000 आदमी जमेंगे, वो पैमाने पर नहीं हुआ। क्यों बोले तो आजकल जो है हमारे अंदर बेदारगी नहीं है, हमें सुस्त हो गए हैं, दीन की तरफ मुतवज्जह नहीं हो रहे हैं, दीन की तरफ ख्यालात नहीं है, दीन की तरफ हम ख्याल नहीं कर रहे हैं। इसलिए जो है हमारे अंदर दीन की कमी आ रही है। मैं सबसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये ख़त्म नबूवत के उन्वान पे जहाँ भी ख़त्म नबूवत का उन्वान चलेगा, एक जलसा होगा या प्रोग्राम होगा, वहाँ पर जो है मुसलमानों की तादाद इतनी होनी चाहिए कि हर घर में दीन आ जाए। जामिया मिनहाजुल उलूम मदरसे में जो बच्चों की दस्तारबंदी थी, अल्हम्दुलिल्लाह 70 पर 2 बच्चे दस्तारबंदी हासिल किए। मैं तमाम को मुबारकबादी देते हुए और इस कमेटी के सदर जनाब नयाज साहब और हमारे जितने भी अरकान हैं, सेक्रेटरी हमारे मौलाना सालिक साहब, अंसर साहब, हमारे अलीम साहब, हमारे इरफान साहब, हमारे तमाम जो भी मदरसे के लिए खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनको दोनों जगह में काम
वعदे हैं कि जो कोई भी अल्लाह का काम करता है, अल्लाह के दीन के लिए काम करता है, अल्लाह उसको बदले में जन्नत में एक अच्छा आलीशान महल बना के देगा। तो अल्लाह के वादे सच्चे हैं। ये कहते हुए मैं अब तमाम जितने भी उलमा इकराम पूरे हिंदुस्तान से यहाँ पे आए थे, हमारी पूरी सोच में एक बहुत बड़ा नूरानी मजलिस है। ये जलसा था। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ा कामयाब जलसा रहा। मैं तमाम के लिए और बिल्कुल जितने भी हमारे इन्फ्लुएंसर्स और मीडिया के आए हैं उनका भी दिल से ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले तो ये अज़ीमुस्शान इजलास जो है 2024 के बच्चे और 2025 के बच्चे जो 52 बच्चे थे जिन्होंने यहाँ तालीम मुकम्मल की, हाफिज़ कुरान बने, उसकी दस्तारबंदी हुई और तक़सीम इस्नाद हुआ। गुज़श्ता साल हमारे सदर मोहतरम और जॉइंट सेक्रेटरी संसद पाशा साहब, हफीज़ुल्लाह शरीफ साहब, अलहाज अनवर बेग साहब और हमारे नायब सदर अलहाज सैयद अब्दुल करीम साहब और हमीद भाई, हमारे ज़हीर भाई, इन लोगों को तो वाह ज़हीर भाई, ये हजरात से हम लोगों ने मीटिंग की, लेकिन 2024 में हम लोगों ने इसी वक्त के लिए, इसी साल के लिए जो है मुलतवी कर दिया था प्रोग्राम। तो इसमें क्या होता है कि हर मदारिस अरबिया में हर साल करेंगे तो अखराजात ज़्यादा होते हैं। तो हमारे सदर मोहतरम अलहाज नियाज़ पाशा साहब ने, जो यहाँ के फाउंडर हैं, इन्होंने कहा कि पूरे असातिज़ा से, ज़िम्मेदारों से कि 2025 में 2 साल के मिलाकर कर देंगे। तो पिछले वाले बच्चे, गुज़श्ता साल वाले बच्चे हायर एजुकेशन के लिए, अगली तालीम के लिए बड़े बड़े मदारिस में दाखिले ले लिए। दारुल उलूम देवबंद में लिए कुछ बच्चे, सहारनपुर में लिए, नदवा में लिए और हिंदुस्तान के बहुत सारे मसाजिद में बच्चे दाखिला लेकर शोबे आलमियत बड़ी तालीम के लिए चले गए। इस साल हमारे यहाँ तकरीबन 22 बच्चे जो है हिफ्ज़ कलाम मुकम्मल की, तो दोनों के मिलाकर 52 बच्चे हुए। जितना हमने पब्लिसिटी की प्रेस मीट में और मीडिया में, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, उसमें हमने दे दिया। माशाअल्लाह आज बरोज़ 4 जनवरी इतवार का दिन 3 नशिस्तों पे ये जलसा मुनक़सिम था। आप सब ने देखा, ऑनलाइन जो है आप लोग ने नशो इशात का काम किया, ऑनलाइन लाइव हो रहा था, सब ने देखा, दुनिया वालों ने देखा। बड़ा उम्दा मंजर था, रूहानी मंजर था। दरअसल ये इदारा मिनहाजुल उलूम जो है सरज़मीन टीपू सुल्तान, गुलिस्तान शहर बेंगलोर के साउथ जोन में, साउथ इलाक़ा में एक मेयारी, इनकलाबी, रूहानी, मिसाली इदारा है। और यहाँ दारुल क़ज़ा भी है और शोबे हिफ्ज़ के साथ साथ आलमियत भी है। तो माशाअल्लाह तमाम बाहमी मशवरे से, इत्तेफाक़ राय से आज का प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल रहा, कामयाब रहा। जम्मे गफ़ीर काफ़ी तादाद में लोग आए थे, तो बच्चों की दस्तारबंदी हुई। बड़े बड़े अकाबिर उलमा, उलमाए आमिलीन, अहलुल्लाह की जमात, वलियों की जमात वादिये मिनहाज के स्टेज पे तशरीफ़ फरमाए। सब ने अच्छी अच्छी उम्दा मुमताज़ बातें कौम व मिल्लत को सुनाई। काबिल तारीफ़ ये बात रही जिसके लिए हमारे सदर साहब बहुत ज़्यादा खुशी से सरशार होकर दिलों के अंदर इस जामिया के तराना गुनगुनाते होंगे कि हमारे बच्चे इंग्लिश में, कन्नड़ा में,
اردو میں عربی میں تقریر کی۔ ہاں، آپ نے کہا کہ پھر ہمارے بچے یہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد کیا کریں گے؟ تو دیکھیے، تعلیم دو طرح کی ہوتی ہے، یہ جملہ بولا چاہتا ہے، علم و علمان، علم الابدان و علم الادیان۔ علم دو قسم کے ہیں، ایک تو دل کے علم ہوتی ہے، دل کا علم ہوتا ہے، اور ایک جسم کا علم ہوتا ہے۔ دین اسلام کی تعلیم جو ہوتی ہے، جس کو علم ادیان کہتے ہیں، دین کا علم۔ علم الابدان یہ جو ہے عصری تعلیم ہوتا ہے، اور دونوں تعلیم ضروری ہے ہر انسان کے لیے اپنے اپنے مذاہب کے اعتبار سے، لیکن اسلام میں ہر بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے علم دین ضروری ہے خدا کی معرفت کے لیے۔ ہر وہ تعلیم جس سے انسان کو فائدہ ملے، جس سے انسان کی زندگی کا ضابطۂ حیات بنے، تمام تر تعلیم علم دین ہے، چاہے وہ مدارس میں پڑھائی جائے ہو، چاہے وہ کالج یونیورسٹی میں پڑھائی جائے۔ فرق اتنا ہے کہ مدارس میں جو تعلیم دی جاتی ہے وہ خدا کی معرفت کا علم ہوتا ہے، خدا کے قریب کیسے ہوں گے، اپنی زندگی اسلامی اعتبار سے کس طرح گزاری جائے گی، اور اپنا اچھے اخلاق کو، انسانیت کو عنوان پہ کس طرح سنوارا جائے گا۔ اور اسکول، کالج، یونیورسٹیز میں جو تعلیم ہوتی ہے یہ خدا کے مخلوق کا علم ہوتا ہے۔ آپ بتائیں کہ خدا جب پیتل لوہا نہیں پیدا کریں گے تو کیسے انجینئرنگ بنیں گے؟ یہ دوا، یہ گھاس پھوس نہیں، یہ درخت نہیں بنیں گے تو کیسے میڈیسن بنایا جائے گا؟ تو دونوں ضروری ہے۔ یہاں دین کی بھی تعلیم ہوتی ہے اور دنیاوی کی بھی تعلیم ہوتی ہے۔ جو بچے ہمارے یہاں شعبہ حفظ مکمل کرتا ہے، آپ کا جواب دے رہا ہوں دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے، وہ ایس ایل سی میں CBSE کورس کے نظام سے SLC امتحان دے سکتا ہے۔ ہم انہی بچوں کو نیچے میں مساجد میں دینی تعلیم کا کلاس لگاتے ہیں، اور سیکنڈ فلور پہ جو ہے ہمارے پاس بالکل گریٹ اور انٹلیکچوئل تجربہ کار ٹیچرز ہیں۔ وہ ٹیچرز انہی بچوں کو جو ہے عصری علوم، دنیاوی تعلیم دیتے ہیں۔ دونوں تعلیم کا بہترین سنگم ہے جامعہ منہاج العلوم۔ پوری عوام کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میں کیا بولنا چاہتا ہوں، آج سعود کے اندر دارالخزا، اس کی ذمہ دار ہمارے نیاز صاحب، صدر صاحب، ان کے ساتھ ہمارے شمیم صالح صاحب، اس کے ساتھ ہمیں پوری کمیٹی، پوری جنہیں کمیٹی کے ساتھ قریباً مدرسہ شروع کرے جب سے ایسا کر لے جاتے تھے، یہ بھی دو بھی ملا کے 2 سال کا بھی یہ بار کرے۔ آج ہم نا بہت بڑی اتنی خوشی ہے بولنے کی سکتے نہیں ہمیں۔ کیوں بولے تو جتنے بھی مفتی عالمان، جتنے بھی آجینوں، ہمارے صدر صاحب نیاز بھائی اور شمیم صاحب، ہماری کمیٹی جمع کو آج سعود کے اندر، دارالخزا کے اندر اندھیرے کو اجالا بنائے۔ آج دل و جان سے ان کو، ہمیں ہماری کمیٹی سے ان کو ہمیں شکر گزار ہی۔ آج اتنا بڑا جلسہ بنشنکری کے جامعہ منہاج العلوم کے احاطے میں ہوا، اور بہت خوش نصیبی ہے کہ شہر کے تمام اکابرین علماء، مفتیاں، آندھرا سے، سیلم سے، دیوبند سے، ہماری خوش نصیبی ہے کہ اتنے بڑے اکابرین علماء اور یہ مفتیاں صاحب ہمارے مدرسے میں تشریف لائے۔ زیر سرپرستی مولانا ڈاکٹر شمیم صالح صاحب اور زیر صدر صاحب بانی ہمارے الحاج نیاز صاحب کی کوشش سے آج اتنا بڑا جلسہ کامیاب ہوا۔ ہمارے مسلمانوں سے میں یہ اپیل کرتا ہوں، جہاں بھی دستار بندی ہو بنگلور میں، جہاں بھی ختم نبوت کا پروگرام ہو بنگلور میں، زیادہ سے زیادہ شرکت کریں، زیادہ سے زیادہ شرکت کرنے کی کوشش کریں۔ ہمیں بھی آج کیا تھا 7-8 ہزار آدمی آنے کا ہمارا بھی یہ تھا، لیکن اتنے آدمی نہیں ہے۔ چلو جو بھی ہے اللہ کا کرم ہے، بس ہے 3-4 ہزار آئے، بس اللہ کا کرم ہے۔ ہمارا یہ جلسہ تو کامیاب ہو گیا، 52 بچے حفاظ ہوئے، بس اتنے بڑے بڑے اکابرین ہمارے مدرسے میں آئے، وہی بہت خوش نصیبی ہے ہماری آج۔
मदरसा मिनाजुल उलूम के तलबा की दस्तार बंदी के सिलसिले में मुनक़िद हुआ और इसी के साथ साथ मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की अहमियत और उसके सुबह से होने वाले वर्कशॉप के इनामात के असनादात की तक़सीम मकसद था। बड़े बड़े उलमा ने इसमें शिरकत की है और मिल्लत इस्लामिया के मसाइल पर गुफ्तगू हुई है। इंशाअल्लाह ताला इसका नफ़ा आम होता ये बात बराबर कही जाती रही है कि अवाम का उलमा से दूर रहना और उलमा का अवाम से दूर रहना दोनों बहुत मुज़िर है और इसी की वजह से ये सारे मसाइल दरपेश हैं। अगर हम उलमा और अवाम के दरमियान बेहतर राब्ता हो जाए तो इंशाअल्लाह ताला सब मसाइल ख़त्म होंगे और तमाम गुमराहियों से हिफाजत रहे। माशाअल्लाह मैंने इस मदरसे में बहुत अच्छी सी तारीफ पाई, अच्छे उस्तादें भी मिली और खिदमत भी की। ऐसी बात नहीं कि खिदमत नहीं की, माशाअल्लाह जहाँ तक हुआ सब लोगों ने मदद की हमारी। इंशाअल्लाह मैं अच्छे मकाम तक पहुँच चुका और आइंदा इंशाअल्लाह अच्छे आलिम बनने की कोशिश करूँगा। इंशाअल्लाह ज़रूर यहाँ के उस्ताद हम लोग के लिए फजर में उठ के तहज्जुद के लिए मतलब जितना कि और सभी आदमी फजर में सोते रहते हैं कि हमारे उस्ताद की ये हम लोग के ऊपर कुर्बानी है, ये हम लोग के ऊपर मेहरबानी है कि फजर में उठाकर हम लोग को तहज्जुद पढ़ाकर हम लोग का सबक सुनते हैं। यहाँ तक कि उनका टाइम नहीं है, उनका टाइम 7 बजे के बाद है, लेकिन वो हम लोग को जल्द से जल्द हाफिज़ कुरान बनाने के लिए, हम लोग को जल्द आगे बढ़ाने के लिए अपनी कुर्बानी को, अपनी नींद को हराम करके हम लोग को जगाने के लिए आते हैं, हम लोग को तहज्जुद पढ़वाते हैं। तहज्जुद पढ़ाने के बाद तो आप उनका भी शुक्रगुजार हैं? जी शुक्रगुजार हैं आप? जी हम सभी बच्चे हमारे उस्ताद के शुक्रगुजार हैं। यहाँ के जनरल सेक्रेटरी, यहाँ के चेयरमैन, यहाँ के सभी स्टाफ मेंबर्स के हम लोग उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने जामिया मिनाजुल उलूम को। नाम आपका? नाम हाफिज़ मोहम्मद अवकाश राही बिन मौलाना जावेद अख्तर साहब, घर झारखंड, गाँव दोगाची, ज़िला गोड्डा, थाना ठाकुरगंज। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने शुरू से तालीम की, नाज़रा से लेकर फिर मुकम्मल किया है। इस मदरसा के अंदर तकरीबन 150 बच्चे पढ़ते हैं। 3 साल के अंदर हमें हाफिज़ कुरान में यहाँ अच्छी दिन तालीम दी जाती है और मेहनत भी कराई जाती है। Your support is important. Please don't forget to subscribe.